अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहसिन अमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट टाइम हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट जो पौधों के बारे में था और दूसरा पार्ट जो एनिमल्स के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे वो सारी की सारी जो सी हैं वो एनिमल्स के बारे में होगी। ये लास्ट लेक्चर है जो हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में। और आप लोग जानते हैं कि जो फूड होता है वो कैसे बनता है। लास्ट टाइम वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फूड कैसे बनता है। पत्तों के मेसोफिल सेल्स में मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या पैदा होता है, हमारे पास खुराक तैयार होती है। अब ये जो खुराक होती है, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है सूरज की मौजूदगी में और हमारे पास फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये देखें, हमने इस पिक्स के अंदर बताया है कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पौधे के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो क्या तैयार करते हैं, फूड की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर हम पौधे की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो पौधे की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्क्राइब किया था और हमने बयान भी किया था कि ये होती है एपिडर्मिस और इसमें ये लंबे लंबे जो हमारे पास मेसोफिल सेल्स होते हैं, इनको हमने क्या कहा था, इनको हमने कहा था पैलिसाइड मेसोफिल सेल। इनको हमने नाम दिया था पैलिसाइड मेसोफिल सेल्स कहते हैं, फिल सेल कहते हैं। और एक दूसरे भी में हमने बयान किए थे कि इनके अंदर जो स्पॉन्ज मेसोफिल सेल भी होते हैं, स्पॉन्जेस वाले, जिसे स्पॉन्जेस कहते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, होता यूँ है कि इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसका नाम है हमारे पास प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अब देखो, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है। मैंने आपको बताया कि जो फूड होती है वो किस तरीके से प्रिपेयर होती है, फोटोसिंथेसिस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स में होती है। और लीव्स के कौन से सेल्स में होती है, मेसोफिल सेल्स में। और मैंने आपको अभी बताया कि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक पैलिसाइड मेसोफिल्स और दूसरे स्पॉन्ज मेसोफिल्स। पैलिसाइड लंबे सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं और ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जो स्पॉन्जेस मेसोफिल सेल्स होते हैं वो जो होते हैं वो गोल होते हैं और जो होता है इनके दरमियान स्पेस पाई जाती है। अब ये जो पैलिसाइड मेसोफिल है या स्पॉन्जेस मेसोफिल सेल होते हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, इन डॉट्स को हम कहते हैं क्लोरोफिल्स। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही की वजह से ये जो पौधे होते हैं ये आपको ग्रीन कलर के जो पत्ते होते हैं वो आपको ग्रीन कलर के नजर आते हैं। और ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स इन क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, इस क्लोरोफिल की वजह से होता है। ताकि मैं लेबल भी करता रहूं डायग्राम को। तो अब देखो जो सा है, ये क्या है, ये एपिडर्मिस है। अब देखो ये जो सा है पत्तों का ये माइक्रोस्कोपिक हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया। अब हमने जो है वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को पढ़ना है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म होता क्या है, देखो पत्ते ने मेसोफिल सेल्स के जरिए फोटोसिंथेसिस का अमल किया
और खुराक तैयार की। ये जो हमने रेड डॉट्स जाहिर किए हैं ये क्या है, ये फूड्स है। ये फूड किस शक्ल में है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में है या शुगर की शक्ल में ये खुराक तैयार हो चुकी है। अब हमने इनको क्या करना है, इसको हमने नीचे की तरफ लेकर आना है। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं सोर्स, और नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं सिंक। सिंक। अब ये सोर्स और सिंक क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं, फिर प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म हमें समझ आएगा। सोर्स किसे कहते हैं, सोर्स जरिए को कहते हैं उर्दू में। अब जरिया क्या है, हमारे पास दो जरिए हैं खुराक को प्रिपेयर करने के। कौन कौन से, एक को हम कहते हैं लीव्स जो प्रिपेयर करता है, और दूसरे होते हैं स्टोरेज आर्गन। और स्टोरेज STROGING, स्टोरेज आर्गन। अब ये स्टोरेज आर्गन कौन से होते हैं, ये स्टेम्स और क्या होते हैं, रूट्स होती हैं। कुछ रूट्स और स्टेम ऐसे होते हैं जो खुराक को प्रिपेयर करते हैं। अब देखो इन स्टोरेज और लीफ के अंदर क्या पाया जाता है, हमारे पास न्यूट्रंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये न्यूट्रंस जो होते हैं ज्यादा अमाउंट में होते हैं, यानी एक्सेस अमाउंट में ये न्यूट्रंस मौजूद है। और ये न्यूट्रंस किस शक्ल में मौजूद है, शुगर की शक्ल में मौजूद है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हमने खुराक तैयार की है। अब इसके बिहाफ में अगर हम सिंक की बात करें तो सिंक कौन सा रीजन होता है, सिंक वो रीजन होता है जिसको नीड होती है किस चीज़ की, न्यूट्रंस की, न्यूट्रंस की ज़रूरत होती है। अब पौधे के कौन से हिस्से होते हैं जिनको न्यूट्रंस की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास होते हैं। कौन कौन से हैं, वो हैं हमारे पास यंग शूट्स, यंग शूट्स होते हैं, कुछ रूट्स होती हैं, और डिवेलपिंग सीड होते हैं। डिवेलपिंग सीड होते हैं जिनको ज़रूरत होती है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो हमारे पास कैसे होता है, अगर आप देखें तो ये देखें, ये अब हमारे पास शुगर जो है उसकी अमाउंट बन चुकी है। अब होगा यूँ, ये जो प्रोसेस, ये क्या है, ये हमारे पास है जाइलम। ये क्या है, जाइलम। और ये क्या है, ये हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं सीव्स ट्यूब्स। क्या कहते हैं, सीव्स ट्यूब्स। सीव्स ट्यूब किसे कहते हैं, सीव्स ट्यूब कहते हैं पार्ट ऑफ फ्लोइम, पार्ट ऑफ फ्लोइम। चाहे आप इसे फ्लोइम कहें या सीव्स ट्यूब कहें, ये सेम ही होता है। अब जो ग्लूकोज मेसोफिल सेल्स में बना है वो कैसे ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अब वो कैसे होता है, देखो बच्चों, पहले यहाँ से वाटर जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में पढ़ा था कि वाटर जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है वो जो होता है एक प्रोसेस के जरिए होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। अब जब वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर पहुंचकर यहाँ पर ये जो खुराक बनी हुई है ये मुंतकिल करेगा, वाटर यहाँ पर प्रेशर लगाएगा। कहाँ पे प्रेशर लगाएगा, फ्लोइंग वाली साइड पे, यहाँ पर हाई प्रेशर लगाएगा, और यहाँ पर ये जो फ्लोइंग सैप होते हैं इनके अंदर जो खुराक मौजूद है इनको क्या करेगा, इनको हाई प्रेशर से लेगा, इनटेक करेगा, क्योंकि इनको अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। और जब डिसॉल्व करेगा तो इसको दोबारा कहाँ के लेकर आएगा, सिंक वाले पार्ट की तरफ लेकर आए। तो वाटर घी की वजह से जो वाटर घी की वजह से क्या होती है, शुगर जो होती है वो सोर्स वाले पार्ट से सिंक वाले पार्ट की तरफ मुंतकिल होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर दोबारा वाटर जो होता है वो फिर किसी जाइलम की तरफ चला जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपायरेशन पुल का प्रोसेस होता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें जाइलम से वाटर फ्लोइम की तरफ जाता है, वहाँ से शुगर को लेता है, फिर नीचे सिंक वाले पोर्शन की तरफ आता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, Yes. आज हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में पढ़ा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।